तुलसी भवानी पूज्य पुनि मुनि मोदित मन मंदिर जय जय श्री राम जय जय बोल भगवान परशुराम की विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जय हो। जय हो, जय परशुराम। जय परशुराम। बोलो बाबा जो भी बोलना मैं खुला है बोलो जो भी बोलना क्यों? नहीं जो ले रहा है मीटिंग वो ले रहे हैं पार्टिसिपेट से 53 चीजें लेंगे बोल रहे हैं। नाम से ड्रा करता ना बोलो माई अच्छा 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 हमारे भी इंजेक्शन गड़बड़ कर रहे समीक्षा अरविंद जी सुन रहे हो क्या? हाँ साहब। विजय आई आवाज? अब बेटा अब सही चल रहा है। हरि जी आर्यन जी प्रणाम भैया। नमस्कार। हाँ हेलो आवाज बोलो किरात जी आवाज। हरि जी हरि जी हाँ जी सबने आवाज बंद कर रखी है। विजय बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार साहब। ये भाई साहब आरती कर रहे हैं, उनकी आरती आएगी अभी, सुनाई देगी आरती। हाँ तो मैं लाइव में अभी लेकिन सबने म्यूट कर रखा है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। अजी मेरी नहीं आ रही क्या? काफी लोगों ने बंद कर रखी है। मेरी आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है, आपकी आ रही है साहब। मीटिंग हाँ हरि भाई ने
सुबोध जी भाई साहब नमस्कार। अच्छा अच्छा नमस्कार। हाँ नहीं आ रहा हूँ क्या? सुबोध जी को नमस्कार। हाँ हाँ सारे लोग हाँ, हाँ। फोन कर दिए। बस 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 इधर देखो आरती में देखो आरती में। आवाज नहीं आ रही है मैजी बस सबकी। जय परशुराम। जय परशुराम जय परशुराम। आ रही है सब। अरे महेश जी भाई साहब की आवाज आ रही है। आ रही है आ रही है। राम क्या होगा तुम अभी तारे धारी हम अति दीन दुखारी ममता मद मारे स्वामी ममता मद मारे पर हम बालक तेरे सदा राम स्वामी तन मन निर्मल कीजे दीजे श्रीपति चरण शरण बाह पकड़ लीजे जय परशुराम स्वामी जय परशुराम स्वामी प्रभु जय परशुराम स्वामी ओम देवो शांतिरंतर कृष्णो समर्पिता पदव्यां भूमिदृशा धोत्रां दधा लोकाम् अगन भयन्नः आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्मादिवन्दनं वा नीराजनं गृहाण अन्नपुष्पाञ्जलिं दद्यातः आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्मादिवन्दनं वा हरि ओम जगेन जगमेन्द्रनाथाय धर्माणि ब्रह्माण्यादिनः श्रीहरिमहिमोनः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम एकदन्ताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि व्यवधानि च गृहाणर्घं भाणार्घं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यम। अरे यार आप आए नहीं। आ जाओ तो आरती तो अपन तो अपनी कर लेते हैं। छोड़ो परशुराम जी की कोई नहीं है। कपड़े कहाँ हैं? नीचे तो नहीं है ऑफिस में नहीं है। मैं देख के चलो आप तो ये दीपनी को अपन वैसे ही कर लेंगे। तेल डाल दिए मनोरथ मे मनोरथ सफला संतु पूर्णा संतु मे कामः नाना सुगंधि पुष्पाणि भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पग बंधन किए
हे जग के आधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु आप करो। सांगाय अस परिवाराय सायुधाय परिजन समेताय भगवते पुष्पाय चालेंद्र देवी शंकर जी साहब भगवान परशुराम जी की जय। देवी शंकर जी साहब नमस्कार, भगवान परशुराम जी की हरि जी भाई उद्बोधन कराओ भाई साहब का। हरि जी वो वीडियो भेज देंगे आपको। हरि जी भाई हरि जी बोलिए सर। हरि जी ले जाइए यहाँ से। बोलिए गिरिराज जी बोलिए। हेलो हरि जी बद्री बोल रहा हूँ। हाँ बद्री जी बोलो। विप्रजनों की आवाज आ रही है सब जगह से। एक मिनट बद्री जी सुनो। अरे एक हमारा सुझाव है कि परशुराम जयंती पे उद्घोष कराओ। करवा रहे एक मिनट भाई साहब से देवी शंकर जी। हाँ भाई साहब। एक कोविड सेंटर स्थापित होना चाहिए अपना विप्र समाज का। देवी समाज में सभी कोविड सेंटरों में सहायता कर रहे हैं। नहीं अलग से कराओ यार, विप्रजनों को बहुत पैसे लगे। अलग से बनवाएंगे। आपने आज सुझाव दिया है, इस पे विचार करके 1-2 दिन में करेंगे। सप्तऋषि मंडल की तरफ से चालू करो। बिल्कुल करवाएंगे साहब, बिल्कुल करवाएंगे। हरि जी महेश जी भाई साहब का उद्बोधन कराओ ना। हाँ हरि जी सबसे इंट्रोडक्शन करा दो और एड्रेस करवा दो महेश जी भाई साहब का। अल्लाह साहब भी जुड़ गए हैं। नमस्कार साहब। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब
देवीशंकर जी भाई साहब, हाँ कल्ला जी का अभिनंदन करो। कल्ला जी भाई साहब का मंत्री महोदय प्रणाम, कल्ला जी आपको प्रणाम। आप सब भगवान बहुत प्रणाम, बहुत परशुराम जी के चरणों में शुभकामना, सादर नमन। परशुराम जयंती आदरणीय के बीडी बहुत कल्ला बहुत साहब का सादर शुभकामनाएं। स्वागत है मंडल की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश पारिक जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे मसूदा से एमएलए राकेश पारिक जी जुड़ चुके हैं। देवीशंकर जी भाई साहब, राकेश पारिक जी भी जुड़ चुके हैं। नाना की तरफ से भी सभी का अभिनंदन है। भगवान परशुराम की जय हो। आदरणीय दोस्त भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मैं पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हमारे ब्राह्मण समाज के सभी आदरणीय बंधुओं का, आदरणीय महेश जी जोशी साहब मुख्य सचेतक राजस्थान और आदरणीय बीडी कल्ला साहब पीएचडी मंत्री महोदय राजस्थान सरकार का मैं सप्तऋषि मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहब मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप समाज में मार्गदर्शन करें। कल्ला साहब, देवीशंकर जी भाई साहब, कल्ला साहब अपने विचार रखेंगे। देवी शंकर जी, शर्मा जी, सभी भाई साहब अनम्यूट करिए। भाई साहब कल्ला जी अनम्यूट करिए बटन को लेफ्ट में। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए इसको। सभी लोग आवाज कर रहे थे इसलिए मैंने अनम्यूट किया। तो उनकी बात नहीं रही कल्ला साहब की, अब वो कर रहा है। अब आ रही है आवाज? आ रही है साहब, आ रही है। हाँ, विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जय जयकार। प्रिय श्री महेश जी जोशी, देवी शंकर जी, हरी शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गगण और इस वीसी से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले परशुराम जयंती के अवसर पर आप सब लोगों के सुखद भविष्य, निरोग रहने और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ होने की मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात आप सब सुखी रहें, निरोग रहें और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं। विप्र समाज एक संस्कारवान समाज है, जो 16 संस्कार परिवारों में होते हैं वो दूसरे परिवारों को भी सिखाते हैं और परोपकारी हैं, आध्यात्मिक हैं और इसके साथ साथ परशुराम जी की संतान है। परशुराम जी जो है मातृभक्त, पितृभक्त और गुरु भक्त, ये तीनों की त्रिवेणी उनमें थी। माता पिता के भी भक्त थे, गुरु के भक्त थे। आपको याद है कि जब सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा, वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण जी से संवाद किया। फिर पता लगा ये भी विष्णु के अवतार हैं, मैं भी विष्णु का अवतार हूँ। तो उसके बाद उनमें आपस में समझौता हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि ये इतने अच्छे धनुर्धारी थे कि उन्होंने शिवजी की धनुष के बारे में आपने देखा इतना बड़ा एक तरीके से मुकाबला राम और लक्ष्मण जी से किया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उन्होंने अनेक बार विप्र वंश की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और विप्र गौरव को बढ़ाया। आज परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम मातृभक्त बने, पितृभक्त बने और गुरु के भक्त बने।
माता पिता और गुरु की सेवा जो करता है उनकी 3 चीजें बढ़ जाती है, आयु, बुद्धि, यश और बल। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारे तस्य वृद्धिश्च आयुर्बुद्धि यशो बल। हमारा जो विप्र परिवार है ये ऐसा परिवार है जो हमेशा माता पिता के चरणों की वंदना करता है। मैं कई बार देखता हूँ मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ये एक दिन के हैं, लेकिन हम 365 दिन में 365 दिन तक मदर्स डे, फादर्स डे और टीचर्स डे को मनाते हैं और तीनों की वंदना करते हैं। इसलिए हमारी आयु, बुद्धि, यश और बल में वृद्धि होती है। मैं इस अवसर पर आप लोगों से ये खास तौर से कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, पराई पीड़ा में पड़ें। वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे तो उनको एक वैश्य मित्र ने कहा कि आपके 18 पुराण कौन पढ़ेगा? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए 2 लाइनें लिख के जा रहा हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। उन्होंने कहा मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने परहित स्परिश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। हमारा समाज हमेशा परोपकारी समाज रहा है, पराई पीड़ा में पड़ने वाला समाज रहा है और हमेशा हम लोग एक दूसरे की मदद करते आए हैं। आज का वक्त आर्थिक युग है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें विप्र समाज को आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात उठाई थी और उन्होंने मतलब क्या है कि ब्राह्मणों को आरक्षण देने का जो परसेंटेज निर्धारित किया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला है। अरे दूध इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं उनके सर्टिफिकेट बनाने चाहिए। उन्हें कोई दिक्कत आए तो मेरे को, महेश जी को, रघु जी को और जो संबंधित जो भी आपके विधायक हैं उनको आप बताएंगे तो सब आपकी मदद में रहेंगे। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हिसाब से पहले खेत का, भवन का, मकान का ये सब था, ये सब टंटा हटा दिया। केवल मात्र 8.5 लाख रुपए की वार्षिक आय से कम आय परिवार को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत के लिए जो सुविधाएं, ये बच्चे बोल रहे हैं इनको म्यूट कर दो। निश्चित रूप से बीच में से डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो भी अड़चने थी वो सब हटाई गई हैं। जो सुविधाएं अन्य आरक्षित वर्ग को मिलती है, आयु में छूट और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि जो छूटें उनको मिलती थी उसको भी दिलाने का हमने प्रयास किया है और आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपका हक है उसको हक को दिलाने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। मैं एक बार डीओपी मिनिस्टर था और अमरूदों के बाग में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आरक्षण की मांग को लेकर हो रहा था। मुझे याद है कि जब मैं भाषण देकर हटा तो लगभग 60 से अधिक चैनल्स ने माइक मेरे सामने खड़े कर दिए कि आप डीओपी मिनिस्टर हैं और आरक्षण के आंदोलन में आकर कैसे बोल रहे हैं। मैंने क्यों नहीं बोलूंगा, मैं माहेश्वरी समाज में, जैन समाज में, वाल्मीकि समाज में और ये कहना चाहिए कि हर जाति स्वामी समाज में और आपके हर प्रकार के समाजों में मैं जाता हूँ, वहां अपनी बात कहता हूँ, तो मैं मेरे समाज में क्यों नहीं जा सकता। और क्योंकि समाज के लोगों को मैं ये बताने आया हूँ कि जिसको जो आरक्षण मिला हुआ है वो मिलता रहे, लेकिन हमको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर हमको अपना हक चाहिए और उसके आधार पर आप सब लोगों की मेहनत सफल हुई और हमको आर्थिक आधार पर जितना हमने तय किया था उतना नहीं मिला, लेकिन 10% भी मिला है। तो ये आगे समाज के लोग इसमें आगे आएंगे तो ये बढ़ भी सकता है, लेकिन कम से कम आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है
और आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में ताकत है, एक रहो, नेक रहो, एक दूसरे की मदद करो। और ब्राह्मण समाज तो केवल अपने समाज के नहीं, मैं तो कहता हूँ सब समाजों की मदद करने के लिए ब्राह्मण समाज को आगे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक तरीके से विप्र हैं, गुरु की उपाधि है हम लोगों को आज भी जो लोग मानते हैं वो गुरुवर, आचार्यवर, विप्रवर करके संबोधित करते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसी स्थिति में हमको और समाज की परंपराओं को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। और सबको ये चाहिए कि समाज के लोग जो नौजवान हैं उनको पीएमटी की कक्षाएं, पीईटी की कक्षाएं, ताकि लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें, आरएएस की कक्षाएं, आईएएस की कक्षाएं, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, अभी रीट होने वाली है, 35,000 आदमियों का सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए रीट के लिए पहले से ही ट्रेनिंग के प्रोग्राम कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें जो हैं वो चयनित हो सकें। इसमें भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को अप्लाई करने के लिए डेट बढ़ाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इन सबसे आप सब लोग आगे आएंगे और उसके बाद समाज के उत्थान के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए हम सब लोग समर्पित भावना से काम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं परशुराम जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को पुनश्च अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम मातृभक्त, पितृभक्त, गुरुभक्त और समाज के परोपकार के कार्य के लिए हमेशा अग्रणी होकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय परशुराम। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेश जी भाई साहब, जय परशुराम। अमरेश जी भाई साहब, नमस्कार, जय परशुराम। जय परशुराम साहब, जय परशुराम। जी, और किसी को कुछ भाई साहब, अमरेश जी बोलिए भाई साहब, मेहर जी साहब। अच्छा, ठीक है। बोलिए। जय परशुराम जी की इस मीटिंग से जुड़े हुए सभी संभ्रांत समाज के सभी बड़े आदर के योग्य सज्जनों, आदरणीय कल्ला साहब, आदरणीय महेश जोशी साहब, सभी सम्मानित अतिथिगण और विप्र बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का भगवान परशुराम जी की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं और भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूं कि वे सबका मंगल करें और सबका इस वैश्विक महामारी में हम सब लोगों का और समाज का पूरा बचाव करने के लिए अपने फरसे से जो ये जो कोरोना वायरस है इसका नाश करें, इस बात की प्रार्थना भी भगवान परशुराम जी से करता हूं। उसके बाद में आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं। हरि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण भगवान परशुराम जयंती के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सम्मिलित किया, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अभी माननीय कल्ला साहब विप्र बंधुओं की बात कर रहे थे, विप्र कल्याण की बात कर रहे थे और विप्रों के द्वारा दूसरे समाज के लोगों के कल्याण की बात भी की जा रही थी। मैं धन्यवाद देता हूं कल्ला साहब, आपके अंदर विशुद्ध रूप से एक विप्र के सभी गुण विद्यमान है और आपने समय समय के ऊपर जिस तरह से समाज को दिशा देने का कार्य किया है, आप बधाई के पात्र हैं। तो बधाई के संगठन या जिन्होंने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करने का काम भी किया है। मित्रों, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे थे और कल्ला जी ये भी कह रहे थे कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आरक्षण दिया। आरक्षण देने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं। ये राजनीति का मंच नहीं है और न किसी तरह की कोई राजनीति करना चाहते हैं, विप्र कल्याण की बात करना चाहते हैं। इसमें मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था और बहुत सारे विप्र बंधु धरने पर बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे कि विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा, जो घोषणा पत्र में की हुई थी, विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। मित्रों, आप सब लोगों को याद होगा
मैंने मेरे लेटर पैड के ऊपर 51 विधायकों के सिग्नेचर करवाकर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मेरे स्वयं हाथ से उनको दिया था और ये कहा था कि ये विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा आपने घोषणा पत्र में की है, इसलिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और 50 विधायकों 51 विधायकों के सिग्नेचर वाला वो लेटर जिसकी कॉपी आप सब लोगों के पास में है मैंने दी थी। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम सब लोग विप्र कल्याण के लिए प्रयास करें। इसमें हम लोगों को जाति धर्म और संप्रदाय से भी ऊपर उठ करके जिन लोगों ने सिग्नेचर किया, मुझे याद है दूसरी जाति के लोगों ने भी विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के लिए सिग्नेचर किया और ये कहा कि हम भी आप लोगों के साथ में है। ठीक वैसे ही हमारे विप्र समाज का ये दायित्व तो बनता है कि हम लोग माने जाते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग जो हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा जो हमारे बुद्धि जो है वो विप्र के रूप में मानी गई है। इसलिए आप सारे के सारे लोग मिलकर के विप्र कल्याण की बात ही नहीं करें बल्कि विप्र कल्याण के लिए कोशिश भी करें। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी कल्ला साहब आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं और माननीय महेश जोशी जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करके तुरंत प्रभाव से विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी करवा करके विप्रों के कल्याण के लिए बोर्ड बने और उसके अंदर सिर्फ बोर्ड ही नहीं बने बल्कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी कोष और राशि उसके अंदर हो जिससे विप्र कल्याण की बात भी की जा सके। मैं समझता हूं कि इसके अलावा हम लोगों ने जो ये अभी आरक्षण मिला हुआ है, इस आरक्षण के अंदर बहुत सारी विसंगतियां थी, इसकी भी मांग की थी, जिसके अंदर उम्र की बात की गई थी, जिसके अंदर और अन्य जो राइडर्स लगे हुए थे या जो छूट देने की बात थी वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता के साथ में उसको स्वीकार करते हुए उसको लागू करने का काम किया। इसके लिए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। तो उन सभी विप्र बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बात की आवाज को उठाया। मित्रों, मैं तो लंबी बात नहीं करूंगा, कल्ला जी की बात को अभी हमने सुना है, माननीय महेश जोशी जी और अन्य हमारे विप्र बंधु उनकी बात को भी सुनेंगे, लेकिन मैं मजबूती के साथ में ये कह सकता हूं कि जितनी मजबूती हमारे अंदर है उतनी मजबूती के साथ में हम सब लोग यदि मिलकर के काम करें, हम अलग अलग गुटों के अंदर बंट करके रहेंगे तो विप्र का कल्याण नहीं हो सकेगा। हम सब लोग सामूहिक रूप से यदि प्रयास करें तो हमारी आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का, लंबी बात नहीं करूंगा कि आपने मुझे जोड़ा और बाकी लोग हम लोग मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब कभी भी अभिनेश महर्षि की आपको किसी भी काम के लिए जरूरत पड़े, किसी भी विप्र कल्याण की बात आए, तो मैं हमेशा जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके मेरे विप्र बंधुओं के कल्याण की बात के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद देते हुए, भगवान परशुराम जी की जय जयकार करते हुए, अक्षय तृतीया की शुभकामना देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। धन्यवाद अभिषेक जी भाई साहब। अभी अपने गायत्री जी जुड़ के एमएलए साहब शाणा से जो जीते हैं, भी मैं गायत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना 2 शब्द बोले। गायत्री जी, जय परशुराम। हेलो हेलो, गायत्री जी बोलिए आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो, आप बोलिए, गायत्री जी बोलिए आप। भाई साहब, राकेश पारिक जी, राकेश पारिक जी आप बोलिए भाई साहब। महेश जी भाई साहब से संबोधन कराइए। राकेश जी पारिक साहब बोले ना, राकेश जी पारिक साहब। राकेश जी, महेश जी भाई साहब से। अब महेश जी बोलिए, आप गायत्री जी बोलिए। सुन रही नहीं तो शपथ दी पारी गौतम को।
आप दूसरों का नाम लीजिए, उनका नहीं चल रहा है। जूम का समय खत्म हो रहा है, आप किसी और का नाम लें। राकेश जी, जूम का समय खत्म हो रहा है, आप नेक्स्ट का नाम लीजिए। महेश जी जोशी जी से बुलवा लो। नमस्कार साहब, गायत्री जी नमस्कार। उन्होंने हरी जी अपनी आवाज म्यूट कर रखी है। म्यूट कर रखी है क्या? आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। महेश जी भाई साहब से करा लो, जोशी जी से। राकेश पारिक जी होंगे अपने साथ, राकेश पारिक जी। राकेश पारिक जी नहीं है। मैं जोशी जी होंगे अपने भाई साहब, जोशी जी मुंबई से। मैं जोशी जी भाई साहब मुंबई से। जयपुर वाले महेश जी जोशी जी से करवा लो। हमारे देवी शंकर जी से करवा लो। कर दिया मैंने उद्बोधन। देवी शंकर जी भाई साहब, जय परशुराम जी की जय परशुराम जी, जय परशुराम। पंडित निवेदन कर रहा हूँ। जय हो, मैंने पहले प्रणाम किया था आपको। प्रणाम जय परशुराम। जय परशुराम। महेश जी भाई साहब से करवा लो। करवा लो भाई साहब। हरी भाई और महेश जी भाई साहब का उद्बोधन कराओ। महेश जी का आ रहे हैं, अभी बोरा जी जुड़ गया, बोरा जी बोलेंगे पहले। रामचंद्र जी बोरा जी से करा लो। रामचंद्र बोरा जी जुड़ गए अपने एमपी साहब, एमपी साहब रामचंद्र जी बोरा जी साहब एमपी साहब से आ रहा उनका। जय परशुराम। रामचंद्र जी बोरा जी से करा लो। हाँ बोरा जी भाई साहब। भाई साहब जूम का समय निकल रहा है। साहब से करा लो, महेश जी से करा लो। रामचंद्र जी भाई साहब से करा के फिर महेश जी भाई साहब का उद्बोधन करा दो। रामचंद्र जी भाई जूम का समय निकल रहा है। रामचंद्र जी भाई साहब बोरा जी एमपी साहब। आवाज नहीं आ रही है। तक का ही है। नहीं, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। बोल भगवान परशुराम की जय। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। हरी अंकल ने क्या? नहीं हरी क्यों? रामचंद्र जी साहब दिख रहे हो जी। अभी टेम्परेरी प्रेज में राजस्थान पौरसभा भवन एक भवन खाली पड़ा है। मां जी हाँ हेलो। आवाज आ रही साहब? आप बोलिए साहब, आवाज आ रही है आपकी। सभी को परशुराम जयंती का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस जूम मीटिंग में सबने अच्छा, अभी अविनेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि सभी विप्र बंधुओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। विप्र कल्याण बोर्ड की जो बात की है, विप्र कल्याण बोर्ड में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो लागू हो। इसके सब विप्र बंधु एक साथ मिलकर उसका काम भी करना चाहिए। महेश जी जोशी हमारे विप्र समाज से हैं, तो महेश जी जोशी से भी आग्रह है कि आप सेकंड सीएम के नाम से जाने जाते हो, तो इसमें जल्दी से जल्दी काम करके और विप्र कल्याण बोर्ड बने, उसका गठन हो, अध्यक्ष बने, ताकि विप्र समाज का आगे कैसे इसमें हम काम कर सकें, इसकी बात भी है। आज इस अक्षय तृतीया पर, परशुराम जयंती पर जिस तरह से जो कोरोना महामारी फैल रही है, मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। इस प्रकार ये जो जिस तरह से एयरबोर्न कोरोना हो रखा है, कब किसको लग जाए इसका कोई पता नहीं। कोई मिलने भी आ रहा है तो उसका भी फोन पे ही हम बात करेंगे तो समझ अच्छा रहेगा। और मास्क लगाकर जरूर रखें, दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो इस महामारी
वो भी हमारे को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज अगर महामारी नहीं होती तो सभी पूरे देश में जो परशुराम जयंती का उत्सव बहुत अच्छे तरीके से हम मनाते थे और भी अच्छा होता, पर महामारी के कारण आज रेलवे स्टेशन पर मैं भी वहाँ पर राजेश कर्नल जी के साथ में, राजेश कर्नल जी ने कार्यक्रम रखा, वहाँ पर मूर्ति का स्नान भी कराया, पूजा भी किया, आरती भी हुई। तो मैं सभी समाज के बंधुओं को, माननीय कल्ला साहब भी जुड़े हैं, अभिनेश जी जुड़े हैं, महेश जी जोशी जुड़े हैं और सब गणमान्य व्यक्ति इसमें देवी शंकर जी वगैरह सब जुड़े हैं, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेषकर हरि जी का बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि आपने मेरे को भी इसमें जोड़ा है। बहुत आपने समय दिया। हेलो, नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद, आपने बहुत बहुत समय दिया। जय परशुराम। हम महेश जी भाई साहब संबोधन करेंगे, जोशी जी। हेलो, हाँ भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। हाँ हाँ भाई साहब। हाँ जी, आदे भाई साहब संबोधन करिए भाई साहब। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, एमपी साहब भी जुड़े हुए हैं, बोरा जी भी जुड़े हुए हैं, राकेश पारिक जी जुड़े हुए हैं, अभिनेश बैरसी जी जुड़े हुए हैं और अपने गायत्री जी जुड़ी हुई है सराड़ से जी, और बीजी कल्ला साहब जुड़े हुए हैं। समझ गया क्या कह रहे हैं। महेश जी भाई साहब आपको उद्बोधन सुनना चाहता हूं। शुभकामनाएं बोलनी है क्या? हाँ हाँ भाई साहब। परशुराम जयंती पे, परशुराम जयंती अक्षय तृतीया की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। परशुराम भगवान जो धैर्य के संकल्प के प्रतीक रहे, किसी भी आपदा विपदा कठिनाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का प्रतीक रहे, ऐसे भगवान परशुराम को मैं नमन करता हूँ। आज जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, उस काल में हमें परशुराम जी के सिद्धांतों का, उनका जो धैर्य और संकल्प रहा, उस संकल्प को अपनाने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को अपनाने की आवश्यकता है। धैर्य रखते हुए पूरे संकल्पित तरीके से कोरोना वायरस जैसे शैतानी जो ये एक वायरस आया है, इससे लड़ाई लड़े, जीतना है, अपनों को बचाना है और फिर से हम पहले की तरीके से भाईचारे से, सामाजिक रूप से और जिस तरीके से हम भव्यता के साथ में मिलजुल कर त्योहार मनाते थे, मिलजुल कर जीवन जीते थे, उस तरीके से हम लोग वापिस जीवन जिए, इस बात की कामना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे फिर से वो वाले दिन लेकर आवे और हमें धैर्य प्रदान करें, ताकत दें कि हम इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से जीत सकें। मैं सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपनों के लिए जो कोरोना गाइडलाइंस है उनकी पालना करें। महेश जी भाई साहब प्रणाम। हाँ नमस्कार। मान पंडित निवेदन कर रहा हूँ, विप्र बोर्ड के गठन की आप चाबी आपके हाथ में, वो लागू करवा दें तो समाज के लिए बहुत अनुकरणीय कार्य हो जाएगा। क्या करा दें? विप्र बोर्ड का गठन की, कल्याण बोर्ड की गठन। विप्र बोर्ड के गठन से कोरोना कैसे खत्म होगा? नहीं, कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन एक बड़ा, आप तो कह राजस्थान की चाबी आपके पास है। हमारी सबकी प्रायोरिटी ये है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे WHO कोई भी हो, हमारी सबकी प्रायोरिटी ये है कि अभी हम कोरोना से लड़ाई लड़ें। विप्र बोर्ड के बारे में आपकी बात है, उस पर भी विचार होकर सकारात्मक निर्णय होगा, इस बात का मेरा विश्वास है। आप बिल्कुल, अभी तो एकमात्र बात यह है कि हम सब अपने आप को बचाएं, अपनों को बचाएं और अपनों के लिए बचाएं। आने वाले समय में वो सारी बातें जो आप कह रहे हो, इसमें बहुत सारी बातें और ऐड करके जी भाई साहब, उन सबको भी हम पूर्ति करेंगे। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महेश जी भाई साहब प्रणाम, अभिनेश बोल रहा हूँ। जी अभिनेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। महेश जी भाई साहब, एक मेरा विनम्र निवेदन है
ये पार्टी और अन्य कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना काल में हम सब लोगों को मिलकर इस कोरोना को हराने की लड़ाई को लड़ना है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन आदरणीय महेश जी भाई साहब, हम लोग परशुराम जयंती के ऊपर देश के संभ्रांत विप्र बंधु इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं। सारे लोगों की नजरें आपकी तरफ हैं कि आप विप्र कल्याण बोर्ड के लिए, मैंने तो 51 विधायकों से सिग्नेचर करवा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को दिया है। सहृदयता के साथ में उन्होंने मुझे ये कहा कि जल्दी ही करेंगे। हमारा इतना ही विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले को थोड़ा परस्यू करें, जिससे विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो जाए, तो विप्रों के कल्याण की स्कीम्स बन सकें और हम अंदर रह करके भी इस कोरोना काल की लड़ाई को लड़ते हुए भी, चूंकि हमें विप्र बंधुओं के कल्याण की बात को करना है, इसलिए इस मुद्दे को नेपथ्य में नहीं ले जाएं। इस मुद्दे के ऊपर गंभीरता से विचार करके हमें इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करवानी है। ये विनम्रता के साथ में मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। प्रणाम भाई साहब। बोल भगवान परशुराम जय भगवान परशुराम। जय हो भाई साहब। कल्ला साहब भी जुड़े हुए हैं, निवेदन कर दीजिए आप। जी, मैं कल्ला साहब को भी निवेदन कर दिया और कर रहा हूँ। ये विभूति बैठी है। इसका है कि राजस्थान के जितने भी बोर्ड बनेंगे ना, विप्र कल्याण बोर्ड उसके साथ बन जाएगा, वो पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग विप्र अग्रणी भूमिका में है, तो सबसे पहले विप्र बोर्ड की गठन होना चाहिए। निश्चित रूप से जब राजस्थान में तमाम बोर्डों का गठन हुआ ना, उसमें विप्र बोर्ड के गठन की प्रायोरिटी रहेगी। कुछ बोर्ड बन गए हैं कल्ला साहब, इस बोर्ड को जल्दी बनवाइए। कुछ बन गए हैं। नहीं बने हैं, कोई बोर्ड बने हैं। मैं आपको ये बोर्ड तो बन गए हैं, बहस की बात नहीं है भाई साहब। ये अपने रामचंद्र बोरा साहब भी जुड़े, एमपी साहब भी जुड़े हुए हैं। आप सबका अभिनंदन कर दीजिए। फिर अपने परशुराम जी का हेलो 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 तो गए वो कट गया महेश जी का। एक बार मैं दोबारा जुड़ाता हूँ महेश जी को, रुको एक बार। महेश जी जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो ऑफ हो चुका है। नमस्कार बोरा जी। नमस्कार। विजय बोल रहा हूँ मैं। हाँ अरे यार, आपके साथ दे दिया आपने यार। बाल बहुत उड़ गए तेरे भैया। थोड़ा तो था भी। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मान पंडित के भी नमस्कार मान लेना भाई साहब। मान ली साहब। मान जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मान जी परशुराम जयंती पर। एमपी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मान पंडित जी, आपकी बात को मान जी जय श्री है। जय श्री गणेश। बहुत अच्छा महेश जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल्ला जी को धन्यवाद। हमारे महेश जी भाई साहब को धन्यवाद कि इन्होंने सबने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के लिए जिस तरीके से समाज के सामने आज उनको प्रायोरिटी पे रखने की बात कही है कि उनको सबसे पहले कार्य को रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा अनुकरणीय उदाहरण होगा। मुंबई से विजय जी कलावटिया से निवेदन है, वे भी कुछ 2 शब्द बोले। हाँ बोलिए साहब। विजय जी कलावटिया 2 शब्द बोले परशुराम जयंती पे। महेश जी नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। महेश जी भाई साहब, आपको नहीं, वो मुंबई वाले महेश जी हैं। आपको तो प्रणाम मैंने पहले ही कर लिया, अब तो मुंबई वाले महेश जी को प्रणाम कर रहा हूँ। चलिए मेरा भी प्रणाम महेश जी को। चलो विजय बसावतिया जी बात करेंगे। विजय जी है। महेश जी मेरा भी प्रणाम आपको। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही विजय जी भाई साहब आपकी। बड़ौदा से हरीश जी भाई साहब 2 शब्द रखेंगे। मैं हरीश जी से निवेदन करूंगा, हरीश शर्मा को बड़ौदा से बोलने के लिए बोले। हरीश जी भाई साहब बड़ौदा से। हाँ जी 2 शब्द बोलिए भाई साहब। लाइट बंद करा भी। अनम्यूट करिए भाई साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। विजय बसावतिया जी अनम्यूट करो, आप अपने माइक को अनम्यूट करो।
उनसे हो नहीं रहा है वो। तो बात नहीं। बसावतिया साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करो उसको ठीक से। आप बोलिए। बोलो भाई साहब। नहीं हुआ, उनसे अनम्यूट नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हो रहा। नहीं हुआ नहीं हुआ। आप दिखती ना भाई साहब, कहाँ हो? ये प्रॉब्लम होती है हमेशा से। अनुराग जी जुड़े हुए हैं क्या? अनुराग जी शर्मा जी से बुला लो। अनुराग जी से बोलो। अनुराग जी से बुलवा लो, अनुराग जी से। चलो सुरेश जी भाई साहब आप और बोलो हैदराबाद से, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। भाई साहब आप बोलो जी। आप भैया वो दूसरी बीसी में जुड़ रहे हैं, दूसरी बीसी में जुड़ रहे हैं भाई। सप्तऋषि मंडल के संरक्षक महेंद्र कैलाश जी, वो दूसरी बीसी में जुड़ रहे हैं भैया। आप लीक हो जाओ भैया, आप लीक हो जाइए। हरी जी भाई साहब दूसरी बीसी में जुड़ रहे हैं साहब आप। हेलो हाँ जी। हरी जी हाँ जी से बुला लो, कैलाश जी भाई साहब से। हाँ बुला लो। अनुराग जी से बुला लो। हाँ बुला लो। आप बोलिए भाई साहब। महेंद्र कैलाश जी बुलवाइए भाई साहब। अपने सप्तऋषि मंडल के संरक्षक साहब माननीय कैलाश जी महेंद्र साहब से बुलवा लीजिए। महिलाओं में गिरजा जी जुड़ी होगी, गिरजा जी, महिलाओं में गिरजा जी। हाँ नमस्कार सबको। सब बोल सकते हो। अरविंद मिश्रा जी अगर हैं तो अरविंद मिश्रा जी कुछ कहें, मेरा निवेदन है। देवी शंकर हमारे राजस्थान के अध्यक्ष, शीघ्र ही बड़ौदा से हरीश जी जुड़ नहीं पाए हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है। सभी को परस्पर हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय देवी शंकर जी साहब से निवेदन है कि वे अपने उद्गार भगवान राम जी के बारे में बोले। माननीय देवी शंकर जी शर्मा। आशुतोष भगवान परशुराम जी की जयंती पर सभी भारतवर्ष से जुड़े हुए विप्र बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम स्वीकारो। कोरोना महामारी के इस दौर में हम सब ने जो जूम मीटिंग ये रखी है, इसी तरीके से भगवान परशुराम जी को ये निवेदन करें कि जिस तरीके से उन्होंने अब आतंकवाद का उन्मूलन समस्त विश्व में से किया था, उसी तरीके से इस कोरोना महामारी का भी उन्मूलन शीघ्र से शीघ्र उनके आशीर्वाद से हो, यही प्रार्थना है। आप सब लोग आज जुड़े, इससे आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सप्तऋषि मंडल राजस्थान की ओर से आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग शर्मा जी, अरविंद जी, उनसे निवेदन है वो जो भी ओपन हो सके बोलिए।
हरि भाई आदरणीय मुख्य संरक्षक महोदय से उद्बोधन करवाएं। निवेदन जी भाई साहब करवाइए। आदरणीय महंत महाराज मुख्य संरक्षक महोदय। फोन करना रुको उनको एक मिनट। अनुराग जी नहीं है कि लाइन पे? अनुराग जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज अनुराग जी के बड़ा बहुत अच्छा वो हुआ है। प्रिया जी आप बोलिए तो उद्बोधन करो, इतनी देर प्रिया जी का करा दो। हाँ प्रिया जी आप बोलो। हाँ आप म्यूट करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करो। सभी को मेरा प्रणाम और अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी, इस कोरोना काल में सभी अपना ध्यान रखें, घर में रहें, स्टे सेफ। अभी जो अपनी पहली प्रायोरिटी है, अगर अब हम सब सेफ रहेंगे तो ही हम आगे कुछ अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कर पाएंगे। तो प्लीज सभी अपना अपना ध्यान रखें और सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। जीएल शर्मा जी का भी उद्बोधन कराओ हरि भाई। जीएल शर्मा जी कुछ क्रांतिकारी विचार रखें। इतनी देर मंत महाराज जुड़े, इतनी देर। जीएल शर्मा जी भी है क्या लाइन पे? हाँ जीएल शर्मा जी है ना, जीएल शर्मा जी अपने, तो उनका उद्बोधन कराओ ना। हाँ बिल्कुल सामने दिख रहे हैं अभी लोग। नरी भाई को बोला है। जीएल शर्मा साहब नमस्कार। मान पंडित निवेदन कर रहा हूँ। मान जी आप बोल रहे थे 2 मिनट। सुन रहे हैं, सबकी अच्छी बातें कर रहे हैं। बोल लेता हूँ। जीएल शर्मा जी आ रहे हैं क्या? गिरजा जी आप बोलो तो गिरजा जी बोल लेंगे। गिरजा जी बोलो। सभी को नमस्कार और परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय परशुराम। जय परशुराम। अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा अहम अपने लिए ये है कि हम खुद तो सेफ रहे ही रहे, पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही है। तो आप दिखोगे नहीं। और फिर है अगर आप तो इसको दबा, तो जिससे जो भी मदद बन सके, कोई बेड अवेलेबल करा सकता है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे सकता है, कोई अपने घर से 5 व्यक्तियों का खाना भी दे सकता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मदद के लिए तैयार रहे। ये बहुत बड़ी आपदा है, इसमें हर कोई अपनी आहुति दे, जैसा संभव हो सके वैसा। बस यही मैसेज है। आपको इसको ही दबाना है। कैमरा बंद करना ऑन करना हो तो। परशुराम जयंती के लिए और अक्षय तृतीया के लिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज आ रही है ना अभी? आ रही है। देवी शंकर जी नमस्कार आपको। मिले काफी दिन हो गए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोरोना खत्म होते ही भगवान चाहेगा बहुत जल्दी खत्म होगा। जयपुर में आके आप जयपुर पधारो। जयपुर में आप सब लोगों से मुलाकात होगी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। धन्यवाद धन्यवाद। महेश जी भाई साहब बम्बई वालों को उद्बोधन कराओ ना हरि भाई। हाँ बोल रहा हूँ, जोड़ रहे हैं उनको। हरि जी भाई साहब आज आपने अद्भुत काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है। सबसे जो मीटिंग के मान जी आप बोले तो 2 मिनट मान जी बोलेंगे जी। सभी को भगवान परशुराम जी की जन्म उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यही परशुराम जयंती पर, जन्मोत्सव पर, अवतरण पर कुछ भी नाम देकर जो चिरंजीवी के द्वारा ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करवाना चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद के रूप में ये कोरोना महामारी जिस तरीके से फैल रही है, कोरोना महामारी का खात्मा हो, समाज के साथ साथ पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है वह उसका अंत हो। और एक जहां भी समाज के स्तर पर जो भवन बने हुए हैं, समाज के लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा आज परशुराम जयंती के माध्यम से। लिंक बदली होता है। मैं तो दिख रही है मुझे।
एक कोविड सेंटर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मैं आज सभी समाज के विप्र बंधु निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में भी विद्याधर में गौ ब्राह्मण समाज का एक भवन बना हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर चर्चा करके विचार करके माननीय विजय जी हरिद्वार से संपर्क करके उसको अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में कार्य लिया जा सकता है। और आज आप सबका विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के बारे में सुझाव आए, माननीय कल्ला जी ने, अविनेश जी, महर्षि साहब ने जिस तरीके से 51 विधायकों के साइन करा कर दिया, और माननीय महेश जी भाई साहब ने, रामचरण जी भाई साहब ने, सबने इस बारे में कहा कि सबसे सर्वप्रथम जब भी कोई बोर्ड का गठन होगा तो उसमें विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होगा, ऐसी उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है। तो आज इस खुशी के मौके पर, जयंती के जन्मोत्सव के अवसर पर, इस बात के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे सम्मानीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राह्मण समाज का, जिन्होंने समाज के साथ हमेशा दिया है, ऐसे सभी महानुभाव को आज परशुराम जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं मान पंडित निवेदन करता हूं कि आप सबको अपने घरों में रहना है, बिना जरूरी काम घर से बाहर नहीं निकलना है, निकले डबल मास्क लगा के निकले, और सबसे पहले अपना और अपनों का ख्याल रखें। और उसके बाद निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम को जूम मीटिंग के माध्यम से संचालित करने के लिए हरि जी भाई साहब को, माननीय देवीशंकर जी पंडित साहब को, और हमारे मतलब मेडिकल लाइन में योद्धा के रूप में काम कर रहे जीएल शर्मा साहब को, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद कि समाज के लिए अग्रणी होकर काम कर रहा है। एक विप्र बंधु परिवार इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसको पंकज जी ओझा और संजय जी शर्मा, मैं डेली उनसे जुड़ा हुआ, मधु जी शर्मा, उसमें डेली कोई ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, कोविड सेंटर में कहीं एडमिशन कराना हो, इस तरह की जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे समाज के बंधुओं की समाज को जरूरत है। और सप्तऋषि मंडल के इस बैनर के तले हम सब लोग का आने वाले समय में निश्चित तौर पर कोई आयाम कर पाएंगे, ऐसा मन में विश्वास है। और इसके संरक्षक भी ऐसे बने हुए हैं जो प्रथम निमंत्रण जिनको देते हैं, गणेश जी महाराज के महंत माननीय कैलाश जी भाई साहब, अनुराग जी भाई साहब, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद कि सप्तऋषि मंडल के माध्यम से राजस्थान के सर्व समाज के लोगों को, सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों को, जिनका कोई कई धड़ों में बंटने के बावजूद भी सप्तऋषि मंडल का जब इन्होंने गठन किया, तब लोगों ने सोचा पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मंडल की शाखाओं का विस्तार किया है, ये इनके अनुकरणीय प्रयास है। और राष्ट्रीय महामंत्री बनने पर माननीय हरि जी भाई साहब मीटिंग के माध्यम से साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा सबको। अंत में परशुराम जयंती के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही बात कह के मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। बोल भगवान परशुराम की। गिरधारी जी भाई साहब, गिरधारी जी बोलो, गिरधारी जी परीक्षा प्रणाम भाई साहब। करो भाई साहब, गिरधारी जी करो, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। गिरधारी जी भाई साहब आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो गिरधारी जी, आवाज नहीं आ रही उनकी। बोल रहा हूँ। वोट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही भाई साहब, बोलो भाई साहब, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, बोलो भाई साहब, आवाज आ रही, बोलो। पहले तो सबसे जय परशुराम। आज की इस आरती के लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद। और अभी चल रही थी सप्तऋषि मंडल, वाकई एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपन सब जो है वो सारे समाज को एकत्रित किया है। और सप्तऋषि मंडल का ही नतीजा है कि अक्षय तृतीया की छुट्टी भी अपने सप्तऋषि मंडल के साथ ही हुई। और अभी जैसे ज्यादा तो मैं नहीं सुन पाया, कुछ सुन रहा था कि आने वाले टाइम में अपने को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करने की भी जरूरत है।
अपने अपने क्षेत्र में हर समाज वाले अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बताया भी कोविड का चाहे टाइम चल रहा है, इस टाइम एकजुट होकर के ब्राह्मणों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। जैसे हमने हमारा एक सेल बना रखा है यूथ विंग में, लवजीत डॉक्टर सीके बिरला में हैं, जो इस टाइम अपने समाज का कोई भी व्यक्ति को कोई बेड की जरूरत हो, कोई असिस्टेंट की जरूरत हो, वो सारा काम करते हैं। बाकी भी अपने ब्राह्मण समाज में काफी कुछ हो रहा है। सप्तऋषि मंडल अनडाउट एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इस पे अपने को अपने अपने सब शेयर साझा करके जो अच्छा हो सके उस काम में करना चाहिए। हमारे परमेश्वरी मंत्री साहब ने सबको इकट्ठा करके ब्राह्मण समाज को एक छत के नीचे लाए और इसका एक अच्छा रूप भी निकल रहा है और धीरे धीरे और भी बढ़िया होगा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। महेश जी जोशी जी भाई साहब, जोशी जी भाई साहब, स्वागत आपका। सब विप्र बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अक्षय तृतीया की सब परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। कल्ला साहब ने जो रिजर्वेशन के बारे में बताया, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनके बारे में मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसकी कोशिश करी हरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इसमें पीछे होने के बावजूद इतने लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके मीटिंग अरेंज कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थोड़ा कोरोना काल थोड़ा ठीक हो जाए, तो कोई भी समस्या हो परमानेंट नहीं है, कभी ये भी ठीक हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में। उसके बाद अपन मिल करके जयपुर में दोबारा मिलते हैं एक बार और इसको आगे कैसा फिर इसको बढ़ाते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करके इसको देखते हैं। हरि जी मैं निवेदन कर रहा था, जी जोशी जी के लिए बोल रहा हूँ। बोलिए। इनका गठबंधन पे जगह थी, आदेश करें, आप निवेदन नहीं करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब सबसे, थाना में विजय भाई साहब तो आदेश करें, उनको कोई निवेदन की जरूरत नहीं। ऐसा है हरि जी, उमेश जी, महेश जी जोशी साहब का गठबंधन रोड पे काफी जगह थी और 6-7 साल से खाली पड़ी थी। अभी इन्होंने 4 डॉक्टरों से मिलके उसमें कोरोना बेड के 100 बेड लगवाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जगह 6-7 साल से मैंने देखी हुई है, ये खाली पड़ी थी, इसमें इन्होंने 4 डॉक्टरों को मिला के और 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवा दिया है। आज ही उसका मुहूर्त हुआ है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत बड़ा काम किया है, ये नहीं बोलेंगे मुझे मालूम है, लेकिन ये सब चीज क्या करते हैं वो मेरे को मालूम रहती है। तो इनको मैं सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, इतना बड़ा काम किया। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अच्छा, आज की मीटिंग में भाई साहब ये फैसला हुआ, महेश जी भाई साहब और आदरणीय मंत्री जी कल्ला साहब, सप्तऋषि मंडल जल्दी ही जयपुर के अंदर 100 बेड का कोविड सेंटर बनाएगा, वो सारी सुविधाएं करेगा उसके अंदर। बहुत बहुत हरी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बड़ी घोषणा करी आपने। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है, हमें आशीर्वाद देवे तो ये काम जल्दी से जल्दी शुरू करें। हरी जी भाई साहब बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य कर रहे हो आप, ये काम करने के लिए समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। आवाज नहीं आ रही मंत्री जी की, आवाज नहीं आ रही, एक बार आ रही है आवाज? अभी आ रही है। आप सेंटर बनाओगे उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको। जी साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी सर, जी आदरणीय साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम में और जाना है, मैं निकल सकता हूँ? हाँ ठीक साहब, थैंक यू सर, आशीर्वाद आपका। अरे भाई मंत महाराज नहीं जुड़े, अनुराग जी नहीं जुड़े, मंत महाराज का आशीर्वाद करवाओ ना सबको। अभी करवा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। बिना गणेश जी के आशीर्वाद के कोई भी काम सक्षम नहीं होता, इसलिए गणेश जी का आशीर्वाद तो पूरी नहीं हुई मीटिंग ना। हरी जी भाई साहब, गणेश जी के आशीर्वाद। भाई साहब कैमरा ऑन करिए, बोरा जी भाई साहब कैमरा बंद आ रहा है। महेश जी जोशी साहब, 100 बेड का आज जो आपने हॉस्पिटल शुरू कराया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने विप्र समाज का मान बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पूरे भारत से जो लोग हैं प्रवासी रहते हैं, वहाँ उन लोगों के बीच में हमारे भाई ने वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, इससे बड़ी गर्व की बात और हमारे लिए
बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय एमपी साहब, भाई साहब, एमपी साहब, मोरारजी भाई साहब, 100 बेड का अपन समस्त ब्राह्मण समाज की तरफ से 100 बेड का जयपुर में कोविड सेंटर बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामना आपको मनाई। हाँ, और आपका पूरा आशीर्वाद चाहिए हमें। फुल आशीर्वाद आपके साथ। हाँ, और जल्दी आप लोगों को बुला के उसका उद्घाटन करवाएंगे। सप्तऋषि मंडल उद्घाटन का टाइम नहीं है, पहले कोविड सेंटर चालू करो, उद्घाटन बाद में करेंगे। जब कोविड सेंटर का ही उसी का चालू करते हैं, फीता तो कटाना पड़ेगा ना। एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं सप्तऋषि आप मंडल लोग के सब सभी पधारे, पदाधिकारी। धन्यवाद। बहन जी महाराज क्या मंदिर में पूजा चल रही है, इसलिए अभी आ नहीं सकते, लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुराग जी को जोड़ लो। भाई साहब धन्यवाद, आप दे दो सबको। अनुराग जी, हरी जी, अनुराग जी कहाँ है? अनुराग जी के आज बच्चे की शादी है, जोड़ रहा हूँ, अनुराग जी को जोड़ रहा हूँ। जोड़ के उनका आभार करवा लो, अगर जुड़ जाते हैं तो सबसे आशीर्वाद दिला दो वरवधु को। हाँ, ये सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, आज उनके यहाँ पुत्र की शादी है, बड़े पुत्र का बहुत विवाह। बहुत बहुत शुभकामना पूरे समाज की तरफ से उनको पुत्र। और धन्यवाद। एक बार प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का। अभी शादी में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, अपन इधर से उनको शुभकामना। अपन ने धन्यवाद दे दिया सबने, ठीक है। चलो चलो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम। जय भगवान परशुराम की जय। जय जय परशुराम। भगवान परशुराम की जय सप्तऋषि हो। मंडल राजस्थान की तरफ से सभी जुड़े हुए भारत के संबंधियों को बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद। ये भी ऐसा वैसा प्रयास करते रहना, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी शर्मा जी, देवी शंकर जी, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी पंडित साहब नमस्कार। बहुत धन्यवाद। हरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरी जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जयपुर में शीघ्र करो बीडी कल्ला जी, आदरणीय महेश जोशी, आदरणीय जी बोरा साहब, जी व्यर्थी साहब, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साहब। अविनेश जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद मालपाटी साहब। बहुत बहुत नमस्कार जी भाई साहब। दिनेश जी, बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अस्तावतिया जी नमस्कार। जय परशुराम। नमस्कार सर। हरी जी भाई साहब से और दर्शन करा दो एक बार। हरी जी भाई साहब, हरी जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग जुड़े। जुड़ चुके हैं एक बार गायत्री जी, एक मिनट जी क्लोज करें। क्लोज कर देना, क्लोज कर देना। भाई साहब क्लोज कर देना, भाई साहब क्लोज करना है। ठीक है, ओके। हाँ ठीक। जैसे